वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। पहले तो माफ करना, गुड मॉर्निंग बोल दिया, टाइम और का 12:30। गुड आफ्टरनून एंड गाइस, कैसा लग रहा हूँ मैं आपको? कपड़ों से नहीं, कपड़े पुराने ही हैं लेकिन पेट से। ये मैंने ना अपना पुराना वाला पहना और मेरे को देखिए पेट मेरा काफी कम हो गया। एक्चुअली मैं थोड़ा सा बीमार था ना, जिसकी वजह से मेरा फेस से, मेरे पेट से मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं पतला हो गया। और मैं डेली एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ अच्छी वाली। ये देखिए ना, फर्क पड़ा है। नहीं तो शर्ट मेरी ऐसे होती थी, बट अभी सही है, बिना कोई अंदर को खींचे होगा। बस थोड़ी देर और मेहनत करूंगा और अच्छे से परफेक्ट हो जाऊंगा। फिलहाल गाइस ये जैकेट पहन रखी है क्योंकि बाहर ठंड बहुत है और आपको पता ही है ठंड से बचाव रखना कितना जरूरी है। और गाइस थैंक यू, आप भर भर के प्यार दे रहे हो क्योंकि हम सच्चे थे, अच्छे थे और ऐसे ही बने रहेंगे। इसलिए आप लोगों का सपोर्ट बना रहे हैं और आप लोग विश्वास कर पा रहे हो। मेहनत रही है शुरू से, लेकिन ऐसी मेहनत करते रहेंगे। पापा के टाइम भी मेहनत की, उसके बाद भी अभी भी स्ट्रगलिंग ऐसी चली हुई है। बाकी उतार चढ़ाव चले रहते हैं, जिंदगी का पार्ट है। यूज नहीं होना, आगे बढ़ना है, चाहे हम हैं चाहे हमारे हेटर्स हैं। फिलहाल गाइस खाना वगैरह खा के रेडी हो चुके हैं। अभी एक दो काम है, एक मम्मी के साथ काम था कि मम्मी कह रही कि यहाँ पे जाना, अभी देखते हैं वहाँ पे जाते हैं या नहीं आते हैं, जैसे भी तो आपको पता लग जाएगा। एक दो मेरे को पर्सनल काम है, वहाँ पे जाना है क्योंकि 18 तारीख भी आ रही है जल्दी ना। क्या खतरनाक वाली धूप निकली हुई है। उधर चाची जी ने हिंदी ओल्ड सॉन्ग लगाए हुए, मजा आ रहा है सुन के। और धूप में आके ना क्या मजा आता है ना, पूछो मत। और मेरे को तो अच्छा लगा, और विटामिन डी लेना अच्छा है बॉडी के लिए। और फिलहाल नीचे मैंने और मम्मी ने मिलके कपड़े धोए क्योंकि मैंने मशीन में कपड़े डाल दिए, सर्फ डाल दिया और स्विच चला दिया। और मैंने फिर अपना नहाने लग पड़ा, कोम करने लग पड़ा। और मम्मी ने बाहर निकाले और सूखने डाल रहे हैं, है ना, इसलिए मिलके काम कर रहे हैं। मिलके काम होंगे। हाँ ऐसे ही है। तो गाइस ये हमारे कपड़े तो मैं मेरी बनियान 3 है, 2 कहाँ गई? नहीं इके डाली नहीं आपने। अच्छा अच्छा ठीक है, अभी रहेगी, शर्ट्स रहेगी, वो कल धोलेंगे मेरे ना। और गाइस इधर है हमारे गुआवा। फिलहाल सॉक्स डाल लेते हैं, वो ठंड बहुत हो रखी है और मैं और मम्मी जा रहे हैं कहीं क्योंकि कुछ काम है। और गाइस फिलहाल जाने से पहले हेयर कॉम कर ले, अच्छे से बन जाए। वैसे तो अच्छे बन के रहते हैं हम, तैयार श्यार होके, क्योंकि मेरे को ना रेडी होकर रहना अच्छा लगता है, चाहे मैं कहीं ना जाऊँ। घर में भी फिर मेरा मन नहीं करता कुछ करने को। मेरे को पता शुरू से आदत है ऐसे ही बन ठन के रहना। अच्छी आदत है, ये बुरी आदत है ये मेरे को नहीं पता, बट मुझे तो अच्छा लगता है रेडी होके रहना। डर ही गया कि ट्रक सीधा चल रहा है उल्टा चल रहा है। हाँ वो लेके जा रहा है। इस हमें जो काम थे वो जाए। एक्चुअली हम सनी सर के घर गए हुए थे मम्मी के साथ, तो आपको पता ही है सुख दुख में सब जगह खड़े होना चाहिए। और फिलहाल अभी वापस जा रहे हैं। मैं एकदम से मम्मी देख के डर ही गया, ये ट्रक सीधा चल रहा है। मैं भी देखा है, मैं गया ऊपर को आ गया, हो जाता है कंफ्यूज हो जाता है। खराब सीगा, फिर हम क्रेन लेके जाएगा। क्या बात है मम्मी, चपाती बना दिया। मम्मी हम ना मल्टीग्रेन आटा लाएंगे, वो एक दिन आप खाएंगे और एक दिन मैं खाऊंगा। मतलब हेल्थ के लिए अच्छा होता है ना। ठीक है। क्या सब्जी है फिर आज? आज चने चने, ये का ओके 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 ठीक है ठीक है ठीक है, ये खाते हैं आज, भूख लगी है। टाइम हो रखा है 11:02 और बाहर हुई है सुबह सुबह तकड़े वाली बारिश। धूप बिल्कुल नहीं और सामने फॉग भी निकली हुई है। वेलकम टू नए दिन के पुराने ब्लॉग में आपका। और अभी जस्ट आधा घंटा पहले उठे हो, ब्रश वगैरह किया, अभी थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी, बॉयल वाटर पीना मेरे को। और मम्मी सुबह उठे हुए मेरे को बोले खाना वगैरह खाना करके, आज तू लेट हो गया, क्या हुआ? मैंने कहा बस ऐसे रात को सोने में लेट हो गया इसलिए। और आज बारिश के मौसम में सोने का जो मजा आता है वो अलग ही बात होती है। फिलहाल 11:02 हो गया, मम्मी दोबारा से यहाँ पे सो चुके हैं। मैंने कहा रेस्ट करो आप, कोई दिक्कत नहीं। और मेरे को भी गाइस अपना बिस्तरा वगैरह सेट करना और बहुत से काम है, एक दो वो कर लिया। अंधेरा अंधेरा सो रखा है क्योंकि सनलाइट आज अच्छे से आई नहीं, सूरज जी छिप चुके हैं क्योंकि वो ठंड मना रही है। एक सीन है, मैं ना बिस्तर को ना ऐसे नहीं रहने देता। मतलब जब सो के उठता हूँ ना, साथ ही साथ इसको अच्छे से सेटल रखो। फिर वो उसको पता ही है कि बिस्तर को कि अब नहीं आना किसी ने, अब तो या तो शाम को आएंगे या दोपहर को या रात को, तो सही हो। और अच्छा भी लगता है ऐसे बिखरा हुआ पड़ा रहे घर, अजीब लगता है। और यही चीजें हमें पसंद थी, यही चीजें हमने समझाने की कोशिश की, कुछ समझ गए। जैसे हम अपनी माता से कुछ नहीं समझे और बाकी सब बढ़िया है। और फिलहाल गाइस इसमें सोने का बहुत मजा आता है क्योंकि ना पहले ये ठंडा था, लेकिन जब से ये मम्मी ने ये शार्ट चलाया है ना,
अच्छा सा। एक तो कलर थोड़ा सा है अच्छा है, कलर सोना ही है, लेकिन मजा बहुत आता है इसमें सोने का, पता ही नहीं चलता सुबह कब होगी। तभी तो मैं लेट उठता हूँ, और आज बहुत से काम में वो भी करने हैं मेरे को फिर से, क्योंकि आपको पता ही है एक तो 18 तारीख आ रही है नज़दीक, और 18 तारीख की बात करें हम कि गाइस ठंड तूफान बारिश 3 सालों से भाग रहा हूँ अपने हक के लिए, हक देने के लिए, शुरू से बोलता आया हूँ। तो जब मैट्रिक हमारे यहाँ पे हो तो बहुत बड़ी बात है, और मैं टाइम भी इसलिए जाता था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कुछ सख्त कार्रवाई मेरे खिलाफ कानून करे या लॉ करे, क्योंकि एक गलती से हो ना वो एक अलग बात होती है। मतलब कि एक अगर न्यायालय कर रहा है ना बहुत बड़ी बात होती है, कि मैं वहाँ पे डिफॉल्टर नहीं होना चाहता था। ये बहुत बड़ा दब्बा लगता है आपके आने वाले जो फ्यूचर केसेस होते हैं, या फिर केसेस आप चल रहे होते हैं। मैं शुरू से बोलता हूँ, मेरे जैसे बहुत से लड़के या बहुत सी बहनें अगर इन चीज़ में, तो कोर्ट की हियरिंग को अच्छे से अटेंड करो। ठीक है, कभी कभार आपसे नहीं जाया जाता था, वो एक अलग बात है। मैंने भी 1-2 बीच में मिस की, लेकिन मैक्सिमम हियरिंग में 1 शॉट में पहुंच रहा था, अपने प्रेजेंस दे रहा था। जब आप सही हो ना फिर वहाँ पे पहुँचते हो। फिर ऐसा नहीं होता कि भाई किसी के ऊपर केस कर दिए या केस करवा लियो, आप चुपचाप बैठ जाओ, वो कोर्ट अपने आप, जब वकील अपने आप करेंगे, वो तो करेंगे, लेकिन हमारी भी यहाँ पे जरूरत होती है, जहाँ पे हमें अपने हक मांगने वहाँ पे भागना पड़ रहा है। मेरे लिए भी बहुत से 13 सितंबर 2023 में मेरे लिए सजा से मिलने के लिए हक मेरे को मिले थे, जिसके लिए मैं मिल नहीं रहा था, और बार बार जा रहा था, अपील कर रहा था कि भाई ऐसे हो रहा है ऐसे, तो जिसकी वजह से जज साहिब ने इस बार 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 मेरे को पूछ रहे थे, और पार्टी को भी वहाँ पे बुला रहे थे, हाजिर नहीं हो रहे थे, कोई ना कोई बहाना लग रहा था कि ये हुआ, वो इन्फॉर्म नहीं हुआ, ऐसे हुआ। तो जज साहब बोले कि कोई बात नहीं, लास्ट टाइम भी 20-11 को बोला, तो इस बार मैं इन्फॉर्म करता हूँ। तो उनके एक तरीके होते हैं, जब हम अच्छे से प्रेजेंट होंगे और सब चीज़ें बढ़िया होंगी तो सब चीज़ें बढ़िया होती है, और किसी को शौक नहीं होता यहाँ पे। और मैंने तो पहल की नहीं इन चीज़ों के लिए, और 3 साल से आप लोगों ने देखा भी है मेरी जर्नी को, जा रहा है। अब बहुत प्यार से सिमती मिल जाती है इस चीज़ के लिए। जब हम इन चीज़ों में पड़ गए, हमें पूरा विश्वास है, अगर कुछ गलत होता है हमारे लिए इस फैमिली कोर्ट में, तो उसके बाद मेरे को तो लगता है कि मेरे को आने वाले टाइम में अपने बच्चे के लिए हाई कोर्ट तक जाना पड़ेगा, क्योंकि जिससे मेरे को साल दिखते हैं। बाकी सब बढ़िया, अगर भगवान ने चाहा तो यही पे सारी चीज़ें बढ़िया हो जाएगी। कहते हैं, कहावत सुनाते हैं, जब अच्छे से रहेंगे सब चीज बंदों को अपने हक मिलेंगे, वहीं से मिलेंगे, मेरे को मिलेंगे, तो बात ही क्या है, सब चीज़ें बड़ी चलती हैं। एक कहावत सुनाते हैं, पहले मैं सोच रहा हूँ ऊपर चलते हैं, ऊपर चल के सुनाते हैं, मजा आएगा। मैं खाने में लेट हो गया, मम्मी पूछ फिर रहे थे ननू खाना बना दूं, देखे क्या बनाएंगे आज। वैसे तो सो गए मम्मी, बट मेरे के नहाने की वेट कर रहा है। अच्छा, मूली वाली परांठा बनाएंगे। देखिए माँ ताज़ा ताज़ा खिलाएगी मेरे को, क्योंकि आपको पता ही है माँ तो माँ होती है ना, माँ जैसा दिल किसका है, किसी का नहीं। और फिलहाल मेरे को पीना है गर्म पानी। कहावत पता है आपको, सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले पानी पी लें, क्योंकि मेरे को भी वो चाहिए ना एनर्जी सुनाने के लिए, क्योंकि बहुत बुरे दौर में मैं भी निकला हूँ, और ये भी दौर बुरा ही है, लेकिन बन गया, कंफर्ट नहीं ना मिला। जिसको जैसी लाइफ चाहिए थी उसको वैसी मिली, लेकिन मेरे को जैसी लाइफ चाहिए थी वो मेरे को नहीं मिली। इसलिए न्याय के लिए मैं भागता हूँ, और पहुँच भी रहा हूँ। बाकी फिलहाल पानी गर्म करते हैं। ऐसे हमारे घर में 2 केटल से पड़ी हुई, पता नहीं क्यों हमें यहीं पे करने पे मज़ा आता है। मम्मी को भी बोला था, और मैंने बोला कि मैं लगाऊंगा बेड के पास, तो केटल भी है, स्विच भी है, बेड भी है। भगवान की दया से नीचे नहीं सोना पड़ता, लेकिन अपने घर में नहीं, बाकी सब बढ़िया है। तो कहते हैं कि अपने घर जैसी मौज कहीं नहीं, इसलिए अगर जैसा भी है वहाँ पे रहो, इधर उधर मत भटको। लेकिन भगवान की दया से अच्छा खाते हैं, अच्छा रहते हैं, अच्छा सोते हैं, बेड के ऊपर जाए लेते हैं। और बहुत दुख लगता है कि ऐसी सर्दी में बहुत से बेजुबान और ज़रूरतमंद ऐसे सड़कों में सो रहे हैं या ऐसे सो रहे हैं। प्लीज़ उनके लिए भी हेल्प करते रहना। ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है, और लिक्विड वाटर हेल्थ के लिए अच्छा होता है, मैं पीता रहता हूँ। मेरा कम पेट होने का राज ये बताया मैंने आपको आज, ये इसकी मेहर है, लिक्विड वाटर। इस दुआ सुनने से पहले ये व्यू का नज़ारा लीजिए, क्या धुंध निकली हुई, क्या ज़बरदस्त हो रखा है, और बारिश भी हो रखी है, जो कि आपको विद प्रूफ हम बता रहे हैं, क्योंकि बेड़ा जड़ा है, गिल्ला है, भीगा हुआ है। और मेरे को भी आपसे ज़्यादा बातें नहीं करनी, क्योंकि बहुत से काम है। ऑलरेडी 11-12 बज रहे हैं। जब मैं नहाऊंगा तो 1 बजे के अप्रोक्सीमेट फ्री हो जाऊंगा। 1-1.5 घंटा मेरे को रेडी और नहाने धोने में लग जाता है, मतलब कि 15-20 मिनट नहाने में,
15-20 मिनट अपने आप को मॉइस्चराइज़ करने में, हेयर को कॉम्ब करने में, सीरम लगाने में, शूज़ डालने में, 10 मिनट खाना खाने में फ्रेश बनाएंगे ना माता जी। तो गाइस बस बढ़िया था, मौसम बहुत अच्छा हो रखा है और धुंध चारों तरफ हो रखी है, बारिश हुई थी तगड़े वाली सुबह। और चले गाइस, बहुत सी बातें हैं यूट्यूब पे। आप लोगों ने मेरा साथ दिया, मेरी जर्नी को देखा, इसलिए माताएं बहनें मेरे साथ, और एक मेल होके मेरे को फीमेल का सपोर्ट मिला, बहुत बड़ी बात होती है। और मेरे लिए बहुत, अपने लिए गंदमंद सुना, दिल से धन्यवाद। इसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते, औरतें ही हैं, औरतों की ही गंदी मेंटेलिटी वो औरतों के ऊपर फेंक रहे हैं, क्या ही कर सकते हैं। अगर कोई जेंट्स बोले वो तो एक अलग बात होती है, क्या ही बोले, है ना। ये ऐसे गंदी मेंटेलिटी वाली होती है। जो मेरा बात करने का मकसद था कि बहुत सी बातें हुई है, सिमती है, मैंने भी लेने की कोशिश की, अब लेने का क्या फ़ायदा। मेरे को एक कबीर जी का दोहा आता है, मैं बस वो सुनाना चाहता हूँ, सारी बातों का जवाब उसमें है। मेरे को अभी गीता भी लेके आया हूँ, वो भी पढ़नी, कहते हैं कि आपको सब बातों का जवाब मिल जाता है, वो भी पढ़नी है। स्टार्ट नहीं की मैंने, मैं सोच रहा हूँ अभी जल्दी करूँगा स्टार्ट, डेली एक एक पेज पढ़ूँ, ताकि 1 साल के अंदर ख़त्म हो ही जाएगी, है ना, अगर 1-2 पेज भी पढ़ूँगा। और कुछ अच्छी अच्छी बातें होंगी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अभी फ़िलहाल सारी बातों का जवाब, बहुत सी सिमती, रोना धोना, ये वो, इमोशनल अत्याचार, ये वो, ऐसे वैसे, उसका एक ही है कबीर जी का दोहा, शायद आपने सुना होगा, जब बोया पेड़ बाबूल का, नहीं सुना? जब बोया पेड़ बाबूल का, नहीं, जब बोया पेड़ बाबूल का, कांटेदार, दोबारा बोलो, 3 बार काना होता है ना। जब बोया पेड़ बबूल का, कांटे, बोया पेड़ बबूल का, जब आपने बबूल का पेड़, हिंदी में भी समझा देता हूँ, बोया, पैदा किया, जो उसको वैसा उत्पन्न किया, रिश्तों में कांटे कांटे ला दिए, ज़्यादा वो हो गया है ना, सिंपल मैं सुनाता हूँ, बाद में आपको समझाता हूँ। जब बोया पेड़ बाबूल का, जब बोया पेड़ बाबूल का, बबूल का गूल कर लेना, तब आम कहाँ से होए, तो मीठा कहाँ से ढूंढ रहे हो, आम कहाँ से होए, मैंगो कहाँ से होए। तो गाइस ये था, सारी बातों का जवाब है। जब कबीर जी कहते हैं कि जब आपने बबूल का पेड़ बोया है तो आम कहाँ से मिलेंगे आपको, आम कहाँ से होए। तो सिंपल से, जब जैसे आप संसार में या जैसे भी आप रिश्तों में रिश्ते बनाओगे, तो उसमें फिर फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, फिर रिज़ल्ट भी वैसे ही होते हैं। 100 बातों की एक बात, अगर कुछ बोल रहे हैं कि मेरे को आज के टाइम में जीने नहीं दिया जा रहा, भाई खुद ही बबूल के पेड़ की तरह उस चीज़ों को बोया है, तो आप फल की इच्छा करते हो, ये बात है। और सब कुछ करके साफ सुथरे बनना, सच्चे सवित्री बनना, क्या ही बात है। दोबारा सुना देता हूँ, सुनना, लाउड स्पीकर लगा के, ईयरफोन लगा के, जब बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से होए। बाकी जो हमारे हक है हम तो लेके हटेंगे, और चाहे मेरे को सूली चढ़ना पड़े, मेरे को अपनी जगह ज़मीन घर भेजना पड़े, लेकिन भागूंगा सिड के लिए, हाई कोर्ट। मैंने नहीं पहले बोला था कि मैं जहाँ जाऊँ, मैं तो जा रहा हूँ यहीं पे, मेरे को अच्छे रिजल्ट मिले, लेकिन मैं जाऊँगा आगे तक। और ये मैं अपनी प्यारी ऑडियंस से बात कर रहा हूँ, ऑडियंस आप भी सुन लो, अच्छे कर्म करो, अच्छे फल मिलेंगे। रोगे यहाँ पे, दोगे बनावटी, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑडियंस सब जानती है। नई ऑडियंस मूर्ख बन सकती है, पुरानी नहीं। तो बस यही था। तो इसलिए अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छे फल मिलेंगे। जब हम कर्म बुरे करेंगे तो फल की इच्छा भी बुरी ही होगी, तो उसमें संतुष्टि नहीं मिलेगी। जब हम कर्म बुरे कर रहे होते हैं तब हमें बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है, मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। लेकिन जब रिजल्ट मिलना स्टार्ट, वो बहुत बुरा होता है। फिर बोलता है कि मैंने क्या किया, ऐसे में था, मैं भाग रहा था, तड़प रहा था, पता नहीं क्या क्या था। अब जब देखा कि अंकुश तेरी ज़िंदगी तो ऐसे है, अब तू जी इसको, बट अब मैं ठीक हूँ, क्योंकि मैं उस चीज़ का वो हो चुका हूँ, एक्सपीरियंस्ड। अब पता है कि मेरी ज़िंदगी है, अब इसको एंजॉय करो, और जब जहाँ पे आपको न्याय मिलेगा वहीं पे मिलेगा। चलिए गाइस, फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, अनकट रहेगा।
और मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, क्योंकि अगले वीडियो में बहुत से काम है कोर्ट कचहरी से रिलेटेड, और जाना है मेरे को इधर उधर, कुछ कलेक्ट करनी है चीज़ें, बाकी सब बढ़िया है। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय 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 एंड गुड नाइट, गुड मॉर्निंग यार, गुड मॉर्निंग।